पहला प्रश्न क्या है, किसी राशि को 10% प्रति वर्ष छमाही चक्रवृद्धि पर निवेशित करने पर परिपक्वता अवधि पर 44,100 रुपये प्राप्त होते हैं, तो निवेशित राशि क्या थी। ठीक है, देखिए दर कैसा है, बोलिए छमाही। अगर दर छमाही होता है तो आप सभी को पता है कि क्या होता है, दर आधा और समय दोगुना। तो यहां प्रतिवर्ष कहने का मतलब एक वर्ष का बात किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा है, लेकिन समझना चाहिए आपको। जिस टाइप से लिखा हुआ हो क्वेश्चन के भावनाओं को समझ के उसके बाद उसको सोल्व करना चाहिए। तो यहाँ टाइम दिया गया है 1 वर्ष और दे कैसा है, तो बोलिए छमाही। तो टाइम आपका कितना हो जाएगा, बोलिए 2 वर्ष। ठीक है, और रेट अगर 10% है तो रेट कितना हो जाएगा, बोलिए 5%। ठीक है, छमाही में क्या होता है, दर आधा और समय दुगना। तो 1 वर्ष का बात था तो समय ले लिए 2 वर्ष, और रेट अगर 10% था तो रेट को हम कितना कर दिए, 5%। ठीक है, अब देखिए अगर 5% का फ्रैक्शन वैल्यू देखें तो कितना हो जाता है, 5/100 1/20। ठीक है, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, 20 पर 1 का ब्याज 21। अगर 20 मूलधन है तो मिश्र धन कितना है, बोलिए 21। कितना वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। तो फिर से 20 से कितना हो जाएगा, 21। टोटल का अगर हम लोग बात कर लें तो 20 गुना 20 कितना हुआ, बोलिए 400। 21 गुना 21 कितना हुआ, बोलिए 441। ठीक है, तो यहां देखिए कि 441 पर डबल जीरो चिपकाया गया है। इसका मतलब ये अगर आपका मिश्र धन है, इसको अगर 100 से गुना किया गया है, तो ये आपका अगर मूलधन है तो इसमें भी आप 100 से गुना कर दीजिए। तो कितना हुआ, 400 पे डबल लड्डू, 400 पे डबल लड्डू, ये आपका हो गया मूलधन। बोलिए समझ पाए, बोलिए हाँ समझ में आ गया। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। देखिए प्रश्न क्या है, सार्थक 36 दिनों में रेत के साथ एक रेत पीट भर सकता है, जबकि V1 को इसे भरने में 90 दिन लगते हैं। देखिए फ्रेंड्स, दुनिया में नाम एक से एक है, राम श्याम गोपी किशन कन्हैया, बहुत नाम है, लेकिन जितना भी टेढ़ा मोड़ा नाम रहेगा ना वो आपको एग्जाम में मिलेगा। देखिए सार्थक, V1, ठीक है, समझ पा रहे हैं भावनाओं को। चलिए प्रश्न पे आते हैं। सार्थक 36 दिनों में, देखिए ये सवाल पूरा पढ़ देते हैं। सार्थक 36 दिनों में रेत के साथ एक रेत पीट भर सकता है, जबकि यहाँ पे केवल ध्यान दीजिए कि रेत मान के चलिए कुछ भरना है, वह भर सकता है, जबकि V1 को इसे भरने में 90 दिन लगते हैं। अली 60 दिनों में भरे रेत पीट को पूरी तरह खाली कर सकता है। ठीक है, यदि गड्ढे खाली होने पर तीनों काम करना शुरू करते हैं तो रेत पीट फिर से कितने दिनों में भर जाएगा। ठीक है, ये देखा जाए तो नल एंड क्या बोलता है उसको, नल एंड टंकी, पाइप एंड सिस्टम, उसका सवाल है कि देखिए एक आपका सार्थक है, ये आपका क्या काम करता है, भरता है। ठीक है, भरता है, कितने दिनों में भरता है, तो 36 दिनों में। ये टाइम का बात किया गया है कि 36 दिनों में ये भरता है, जबकि V1, ठीक है, एक लड़का और है V1, ये इसे 90 दिनों में, ठीक है, क्या कर रहा है, इसे भरने में, ये भी भरने वाला है, ये 90 दिनों में भरता है। और अली है, ठीक है, अली भी है, ये 60 दिनों में खाली कर सकता है, ये खाली करने वाला है। अगर तीनों का लघुत्तम देखा जाए तो यहाँ से तो 90 आ जाएगा और 36 180 में काम चल जाएगा। बोलिए हाँ 180 में काम तो चल जाएगा। देख लेते हैं लगभग में 180 मान के। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका कार्य क्षमता कितना कितना आया। बोलिए 36 पंचे 180, 9 दूना 18 और 6 तिया 18। बोलिए कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं, हो गया काम। तो देखिए अब अगर तीनों मिलके काम करेगा तो ये भी भरने वाला है, ये भरने वाला है, ये खाली करने वाला है। 7 भराएगा और 3 खाली होगा। तो देखिए ये आपका प्लस है, ये आपका प्लस है और ये आपका माइनस है। 5 2 7 और 3 खाली। अगर 1 घंटा काम हुआ तो 7 भराया और 3 खाली हो गया 1 घंटे के अंदर। तो कितना यूनिट पानी भराया या रेत पीट भराया, बोलिए 4। 1 घंटे में 4 यूनिट के रेट से कार्य हो रहा है। तो 1 घंटे में 4 यूनिट के रेट से कार्य हो रहा है, तो 180 यूनिट कार्य करने के लिए कितना समय लगेगा, बोलिए 180/4, 180 का आधा 90, 90 का आधा 45। तो 45 घंटे में, क्या है घंटे है या दिन है, ठीक है, कितने दिन में, मतलब दिन में, जहाँ जहाँ हम घंटा बोले हैं उसको आप लोग दिन समझिएगा। तो
सॉरी 180 यूनिट कार्य था और एक दिन में 4 यूनिट कार्य होता था, तो इस टाइप से 45 दिन में वह क्या हो जाएगा, रेत पीट आपका भर जाएगा। ठीक है, बोलिए समझ पा रहे हैं ना, बोलिए एकदम समझ पा रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको भी उड़ाया जाए। देखिए प्रश्न क्या है, आकृति में ए वृत्त में ई पर एक स्पर्श रेखा है। कहने का मतलब साफ समझिए कि ए अब जो है एक स्पर्श रेखा है जो ई पर स्पर्श करता है, और सी डी ई ये दिया गया है आपका कितना डिग्री, बोलिए 80 डिग्री। उसके बाद बी सी बराबर बी ई है, ये जो बी सी है ये बी ई के बराबर है, ये रेखा के बराबर है। पूछा गया है बी ई ए ये वाला जो कोण है, ठीक है, ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है कि क्या है, हमें बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि एक प्रमेय आपको बताए हैं कि अगर ये एक सर्कल है और ये एक स्पर्श रेखा है और यहाँ से कोई जीवा बना, तो इस जीवा के द्वारा एकांतर खंडों में बना कोण इसके बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे टच कर रहा है, समझिएगा कि ये कोण जो होता है आपका ये कोण के बराबर होता है। तो अगर ये कोण आपसे पूछा गया है तो इस जीवा के द्वारा एकांतर खंड, कहने का मतलब परिधि के बड़ा वाला एरिया में कहाँ पे कोण बन रहा है, तो आप देख रहे हैं कि ये वाला कोण जो है बन रहा है। अगर इसको हटा दिया जाए, अगर इसको इग्नोर कर दिया जाए, केवल फिगर इतना देखिए कि ये कोण हमसे पूछा गया है ना, ये कोण हमसे पूछा गया है, तो इसका एकांतर मतलब इस एंगल के साथ, मतलब इसके साथ एक जीवा बना है ये, ठीक है, ये जीवा बना है, और इस जीवा के द्वारा एकांतर खंडों में बना कोण आपका ये वाला है। ठीक है, तो इस कोण का अगर हम लोग मान निकाल दें तो ये कोण के बराबर होगा। बोलिए हाँ। अब बात आ गया कि इस कोण का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, इस कोण का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए कैसे निकालिएगा। ये भुजा बराबर है, बोलिए बराबर है। अगर ये दोनों भुजा त्रिभुज बी सी ई में देखिए, अगर ये दो भुजा बराबर है तो ये कोण के बराबर होगा, बोलिए। और ये देखिए कि बी सी डी ई एक चक्रीय चतुर्भुज है, और चक्रीय चतुर्भुज का ये नियम है कि आमने सामने का कोण सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। अगर ये कोण 80 दिया गया है तो ये आपका कितना होगा, 100 होगा। ठीक है, ये आपका 100 होगा। और त्रिभुज बी सी ई में देखिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। अगर 100 ये हो गया तो ये दोनों मिला के 80 हो गया। अगर ये दोनों भुजा बराबर है, दोनों कोण ही बराबर होगा, इसका मतलब ये भी 40, ये भी 40। समझ पाएंगे ना, दोनों भुजा बराबर, दोनों कोण बराबर, और दोनों कोणों का योग 80, तो इसका मतलब ये 40 है। समझ पाए। और ये कोण के बराबर होता है, अभी तुरंत आपको समझाएं इधर खोपचे में, बोलिए सही आंसर क्या है, 40 डिग्री। समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। तो अब बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको भी बनाया जाए। प्रश्न क्या है, 30% वार्षिक ब्याज दर पर कितना रुपया है, 10,000 रुपये का निवेश किया गया, जिसे हर 4 महीने से चक्रवृद्धि किया गया। इससे एक वर्ष में कितने रुपया मतलब राशि मिलेगी। समझिएगा कि सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे देखिए 4 महीने में चक्रवृद्धि किया गया, मतलब प्रत्येक 4 महीने के बाद जो है इसका, जैसे होता है ना छमाही, ठीक है, एक होता है छमाही, एक होता है, समझिएगा, एक होता है आपका तिमाही, एक होता है आपका चौमाही, एक होता है आपका छमाही। ठीक है, समझिएगा, जितना भी नया क्वेश्चन डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तिमाही कहने का मतलब क्या है कि प्रत्येक 3 महीने पर आपको ब्याज देना पड़ता है। तो एक साल में होता है 12 महीना, तो उसको 3 से भाग देते हैं, तो ये आता है हम लोग के पास 4। इसका मतलब क्या है कि समय को जैसे छमाही में आधा करते हैं, छमाही का मतलब क्या हुआ कि 6 से भागा दिए तो ये आया 2। इसका मतलब क्या होता है कि दर आधा समय दुगना। उसी प्रकार से इसमें दर क्या हो जाएगा, 1/4 और समय 4 गुना। अब ये देखिए 4 वर्ष में मतलब 4 महीने में ले रहा है, तो 12 को 4 से भागा दिए, ये आ गया 3। मतलब क्या हो गया कि समय को जो है तिगुना करना पड़ेगा और दर को जो है 1/3 करना पड़ेगा। समझ पाए, बोलिए समझ पाए, बोलिए एकदम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 महीने का बात किया गया है,
तो 4 महीने का अगर बात किया गया है तो रेट कितना हो जाएगा, बोलिए 30 है तो 30 को अगर 3 से भागा दिए तो रेट आपका आ गया 10%। और टाइम का अगर बात कर लें, 1 वर्ष का बात किया गया है तो टाइम कितना वर्ष हो जाएगा, बोलिए 3 वर्ष। समझ पाए ना, बोलिए हाँ। तो अब देखिए कि मूलधन इतना है तो 10% का 3 वर्ष का इफेक्टिव रेट कितना होता है, बोलिए अगर याद है तो कोई दिक्कत नहीं, आंख बंद करके ही ऑप्शन नंबर ए हमको दिखाई पड़ रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, समझिए क्या बोले हैं 10 10 10। यहाँ पे कोई भी परसेंटेज वैल्यू हो, 7 हो, 7.5 हो, 9 हो, 13 हो, 15 हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जो भी रेट दिया गया है 3 साल का है, ऐसे लिख दीजिए, सिंपली तीनों को जोड़ दीजिए, 10 20 30% तो साधारण ब्याज हो गया। और उसके बाद क्या कीजिए, इसको गुना कीजिए 100, 10 गुना 10 100, 10 गुना 10 100, कितना हुआ 300। ये फार्मूला है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज के वीडियो में काफ़ी रिया खिया के पूरा फुल डिटेल में समझाए हैं कैसे निकलता है। उसके बाद क्या करते हैं, सामने सामने गुना करते हैं तो 10 गुना 10 मतलब 100, 100 गुना फिर से 10 1000। और यहाँ पे क्या करते हैं 100 से 2 बार भाग देते हैं, कहने का मतलब इस टाइप से। तो ऐसे जो निकलता है हम लोग का क्या निकलता है, इफेक्टिव रेट निकलता है। बोलिए निकालते हैं ना, कितना आया, बोलिए ये 00 से ये 00 खत्म, यहाँ से 30 से ये 30 खत्म, मतलब एक अंक के बाद 10 मतलब 30 और 3 33, 33.1। इफेक्टिव रेट कितना आया, बोलिए 33.1%। 3 साल का जो है 10% के रेट से इफेक्टिव रेट आपका आ गया 33.1%। ऐसे तो जो धुरंधर स्टूडेंट है वह इसको रट के रखता है, इसको निकालना ही नहीं पड़ेगा उसको, एग्जाम में डायरेक्ट आंसर चिपका देगा। अब ये मूलधन का इतना परसेंट केवल निकालना है। मूलधन है आपका 1 2 3 0 का 33.1%, ठीक है। तो यहाँ पूछा गया भैया कि राशि कितना मिलेगा, ब्याज नहीं पूछा गया, राशि। मतलब ये जो 33.1% आपका ब्याज है, अगर मिश्रधन का बात कर लिया जाए तो 100% इसमें और ऐड हो जाएगा, मतलब 133.1%। समझ पाए, ये पॉइंट उड़ाएं, नीचे 10 परसेंटेज हटाएं, ये परसेंटेज हटेगा ना, तो परसेंटेज हटाएं तो फिर से 00, तो 3 0 और यहाँ का 3 0 खत्म, तो हुआ क्या 13 31 पर कितना 0 1 0, 13 31 पर 1 0, ये रहा आपका मिश्रधन। बोलिए समझ पा रहे हैं? अगर समझ पा रहे हैं तो लाइक ठोक कर बताइए कि आपको समझ में आ गया या नहीं।